Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can speak English in a better way. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be sleep in. Sleep in का मतलब होता है to sleep longer than usual. टू स्लीप लॉन्गर देन यूजुअल। ओके, क्या होता है कई बार कि आप हमेशा टाइम पर उठ जाते हैं, लेकिन जब आप लेट तक सोते रहते हैं उसके बाद लेट उठते हैं तो आप उस जगह पे स्लीप इन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे रविवार को उसे सोना बहुत पसंद है, मतलब थोड़ा लेट उठता है, तो कह सकते हैं ऑन संडे ही लव्स टू स्लीप इन। ही लव्स टू स्लीप इन। ओके, जैसे मैं संडे को ज़्यादा पसंद करता हूँ सोना, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू स्लीप इन ऑन संडे। आई वॉन्ट टू स्लीप इन ऑन संडे। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है वह सो गई और सुबह की मीटिंग चूक गई, मतलब मिस कर दी, तो कह सकते हैं शी स्लेप्ट इन एंड मिस्ड द मॉर्निंग मीटिंग। अगला सेंटेंस है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे आपको हिंदी करना। आफ्टर अ टायरिंग वीक मैनी पीपल स्लीप इन। ओके, इसे आपको कमेंट करना है इन हिंदी। अगला टॉपिक है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर और प्लेस समथिंग ऑन योर बॉडी। यहाँ पे हमने इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको इंग्लिश में सोचने का क्षमता थोड़ा बढ़े। जैसे अगर आप पुट ऑन को आप याद नहीं कर पाए तो बाय द वे कई बार क्या होगा कि टू वेयर मतलब कुछ पहनना, किस पे, तो बॉडी पे, उस जगह पे हम पुट ऑन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पुट ऑन आपको याद नहीं है तो बेशक बेझिझक आप टू वेयर और प्लेस समथिंग ऑन योर बॉडी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आज जो भी मैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स या फिर जो भी वर्ड होगा उसका इंग्लिश में ही मतलब बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बड़ा ही आसान है। पुट ऑन मतलब कुछ पहनने के सेंस में। जैसे जाने से पहले उसने अपनी जूती पहनी थी। बिफोर लीविंग शी पुट ऑन हर शूज़। शी पुट ऑन हर शूज़। ओके, मैं अपनी जैकेट पहनूंगा। आई विल पुट ऑन माई जैकेट। आई विल पुट ऑन माई जैकेट। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, टू वेयर और प्लेस समथिंग ऑन योर बॉडी। ओके, अगला टॉपिक है मीट अप विद। मीट अप विद का मतलब होता है टू अरेंज टू मीट समवन, मतलब अरेंज करना किसी से मिलने के लिए, स्पेशली सोशली, उस जगह पे हम मीटअप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ दोस्तों से मिलने के लिए प्लान बना रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम प्लानिंग टू मीट अप विद सम फ्रेंड्स। आई एम प्लानिंग टू मीट अप विद सम फ्रेंड्स। ओके, सेकंड सेंटेंस है हमें कभी कभी कॉफ़ी के लिए मिलना चाहिए। We should meet up for coffee sometimes. We should meet up for coffee sometimes. वे हर शनिवार को पार्क में मिलते हैं। They meet up at the park every Saturday. They meet up at the park every Saturday. सेकंड सेंटेंस यहाँ पे, मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। I can't wait to meet up with my old school friends. My old school friends. अगला टॉपिक है ईट ऑट। ईट ऑट का मतलब होता है टू हैव अ मील इन अ रेस्टोरेंट। बाहर में मतलब खाना कुछ भी, तो उस जगह पे हम ईट ऑट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वे हर शुक्रवार रात को बाहर खाना खाते हैं। वे लोग या फिर वे हर शुक्रवार रात को बाहर खाना खाते हैं। दे ईट ऑट एवरी फ्राइडे नाइट। दे ईट ऑट एवरी फ्राइडे नाइट। ओके, कई बार क्या होता है हम आपस में झगड़ जाते हैं घर में, तो कहते हैं ठीक है मैं बाहर खाने जा रहा हूँ, मैं बाहर खा लूँगा, तो मैं कह सकता हूँ या आई विल ईट आउटसाइड, या फिर आई विल ईट आउट, आई विल ईट आउट, दैट्स ओके। ठीक है, मतलब बाहर कहीं भी कैफ़े वगैरह जहाँ भी मन करेगा खा ही सकते हैं। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है बाहर खाना महंगा हो सकता है। ईटिंग आउट कैन बी एक्सपेंसिव। ईटिंग आउट कैन बी एक्सपेंसिव। अगला वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ, इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, स्पेशली क्लोथिंग, कुछ भी हटाना। ठीक है, स्पेशली खास तौर पर क्लोथिंग, कपड़े को। ठीक है, जैसे मुझे लगता है मैं अपना स्वेटर उतार दूंगा। आई थिंक आई विल टेक ऑफ माई स्वेटर। आई थिंक आई विल टेक ऑफ माई स्वेटर। ओके, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे, घर पहुंचकर उसने अपने जूते उतार दिए। आफ्टर गेटिंग होम, आफ्टर गेटिंग होम ही टुक ऑफ हिज शूज। ही टुक ऑफ हिज शूज। वह सोने से पहले अपना मेकअप उतार देती है। शी टेक्स ऑफ अ मेकअप बिफोर बेड। शी टेक्स ऑफ अ मेकअप बिफोर बेड। खाने की मेज पर अपनी टोपी उतारना अच्छा शिष्टाचार माना जाता है।
It's considered good manners to take off your hat at the dinner table. It's considered good manners to take off your hat at the dinner table. Wake up बड़ा ही कॉमन है, लेकिन कुछ मैं इसका फैक्ट बताने वाला हूँ। Wake up to stop sleeping, मतलब आप क्या करते हैं, जग जाते हैं और सोना बंद कर देते हैं, उस जगह पे आप वेक अप को यूज़ करते हैं। गेट अप कब यूज़ करेंगे, इसके बाद हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे स्वप्न के दौरान, यानी सपना देख रहे थे, उसके दौरान मैं अचानक जग गया। आई सडनली वोक अप ड्यूरिंग द ड्रीम, ठीक है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, मैं हर सुबह पक्षियों की आवाज़ से जगता हूँ, मतलब जग जाता हूँ, उठ जाता हूँ। आई वेक अप टू द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी मॉर्निंग। वह हमेशा चेहरे पर मुस्कान के साथ उठती है। शी ऑलवेज वेक्स अप विद अ स्माइल ऑन हर फेस। तेज आवाज से सभी की नींद खुल गई। द लॉर्ड नॉइज मेड एवरीवन वेक अप। द लॉर्ड नॉइज मेड एवरीवन वेक अप। अगला है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग, मतलब सोने के बाद बेड को छोड़कर आप उठ जाते हैं तो आप यूज़ करते हैं गेट अप। ओके, गेट अप मतलब बेड को आप छोड़ करके उठ चुके हैं, मतलब आपका आँख नहीं खुला हुआ, आप जगे नहीं बल्कि पूरा उठ चुके हैं पूरी तरीके से, तो आप गेट अप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम तौर पर वीकेंड में सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। आई यूजली गेट अप एट 7 AM ऑन वीकेंड। आई यूजली गेट अप एट 7 AM ऑन वीकेंड। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, बच्चे अक्सर बहुत अधिक ऊर्जा के साथ उठते हैं। किड्स ऑफन गेट अप विथ सो मच एनर्जी। किड्स ऑफन गेट अप विथ सो मच एनर्जी। अगला टॉपिक है स्टे अप। स्टे अप का मतलब होता है टू गो टू बेड लेटर देन यूजुअल, मतलब बेड पे थोड़ा देर से जाना। हमेशा आपका टाइम होता है उस समय से नहीं जा करके थोड़ा लेट जाना, उस जगह पे आप स्टे अप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वह फिल्में देखते रहे, मतलब कि बेड पे नहीं गया, मतलब फिल्म देखते ही रह गया, तो कह सकते हैं ही स्टेड अप वॉचिंग मूवीज। ही स्टेड अप वॉचिंग मूवीज, ठीक है। मतलब सेंस के हिसाब से ये फ्रेजल वर्ब्स ऐसे ही काम करता है गाइस, ठीक है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, बच्चे अक्सर छुट्टियों के दौरान देर तक जागना चाहते हैं। किड्स ऑफन वांट टू स्टे अप लेट ड्यूरिंग हॉलीडेज। किड्स ऑफन वांट टू स्टे अप लेट ड्यूरिंग हॉलीडेज। अगला टॉपिक है डिग इन। डिग इन का मतलब होता है टू स्टार्ट ईटिंग इंथुजियास्टिकली, मतलब उत्साहपूर्वक। अगर खाना आप तेजी से उत्साहपूर्वक खाना शुरू कर देते हैं, उस जगह पे आप डिग इन को यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म डग होता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे सब लोग खाना ठंडा होने से पहले खाने लगे, मतलब शुरू कर दिए, ठीक है। तो कह सकते हैं एवरीवन डिग इन बिफोर द फूड गेट्स कोल्ड, ठंडा होने से पहले, ठीक है। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, वह बहुत भूखी थी, उसने तुरंत अपना भोजन ढूंढ लिया। शी वॉज सो हंग्री, शी इमीडिएटली डग इनटू हर फूड। शी इमीडिएटली डग इनटू हर फूड। अगला टॉपिक है वॉश डाउन। वॉश डाउन का मतलब होता है टू ड्रिंक समथिंग टू हेल्प स्वॉलो फूड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पीना, ठीक है, हेल्प मदद करने के लिए, कुछ निगलने के लिए। जैसे फूड आप कुछ खा रहे हो तो आप उस समय पानी पीते हो उसे निगलने के लिए, तो उस जगह पे आप वॉश डाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन पे ले सकते हो एग्जांपल, जैसे आपने मेडिसिन लिया, मुंह में लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, पानी लेते हो, क्या कर रहे हो आप, उसको निगल रहे हो, तो उस जगह पे वॉश डाउन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। उसने अपना भोजन ठंडी बियर से लिया। ही वॉश्ड डाउन हिज मील विद अ कोल्ड बियर। ही वॉश्ड डाउन हिज मील विद अ कोल्ड बियर। सेकेंड सेंटेंस है, भारी भोजन से राहत पाने के लिए मैं हमेशा एक कप गर्म चाय का आनंद लेता हूँ। आई ऑलवेज इंजॉय अ कप ऑफ हॉट टी टू वॉश डाउन अ हैवी मील। अगला टॉपिक है वॉल्फ डाउन। वॉल्फ डाउन, इसका मतलब होता है टू ईट समथिंग वेरी क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, मतलब कुछ भी खाना बहुत जल्दी, क्योंकि आप भूखे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उस जगह पे आप वॉल्फ डाउन को यूज़ कर सकते हैं। वॉल्फ डाउन, वॉल्फ डाउन, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह जल्दी में था, इसलिए उसने कुछ ही टुकड़ों में अपना सैंडविच खा लिया। ही वॉज इन अ रश, सो ही वॉल्फ डाउन हिज सैंडविच इन जस्ट अ फ्यू बाइट्स। भूखा टीनेजर घर आया और अकेले ही पूरा पिज्ज़ा खा गया। द हंग्री टीनेजर केम होम and wolfed down an entire pizza by himself.
अगला टॉपिक है निबल ऑन। निबल ऑन का मतलब होता है टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बाइट्स ओवर टाइम, मतलब समय लगाकर कुछ भी खाना छोटे छोटे टुकड़े करके, उस जगह पे हम निबल ऑन को यूज़ करते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं जैसे चूहा क्या करते हैं, वो लोग कितने छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, उस सेंस में इसे यूज़ करते हैं निबल ऑन को। ठीक है, जैसे मुझे एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में बादाम खाना बहुत पसंद है। आई लव टू निबल ऑन आलमंड्स एज ए हेल्दी स्नैक। भरपेट भोजन के बजाय वह पूरे दिन छोटे छोटे स्नैक्स खाना पसंद करती थी। Instead of a full meal, she preferred to nibble on small snacks throughout the day. अगला टॉपिक है स्नैक ऑन। स्नैक ऑन का मतलब होता है टू ईट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड बिटवीन मील्स और फॉर फन, मतलब कि कुछ भी कम मात्रा में खाना, कुछ फूड जो खाना खा मतलब जो फूड होगा कम मात्रा में खाना बिटवीन मील्स के मतलब खाने के बीच में, ठीक है, और फन के लिए कह लो तो उस जगह पे हम स्नैक कहते हैं, स्नैक ऑन। ठीक है, स्नैक ऑन, स्नैक ऑन। ओके, वह दोपहर में फ्रूट्स और नट्स खाना पसंद करती है, मतलब क्या, स्नैक करना चाहती है। तो यहाँ पे ईट नहीं लगाएंगे, है वगैरह कुछ नहीं, स्नैक से आप काम चला सकते हैं। शी लाइक्स टू स्नैक ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स इन द आफ्टरनून। शाम को मूवी देखते समय उन्हें पॉपकॉर्न खाना पसंद था। ही लाइक्ड टू स्नैक ऑन पॉपकॉर्न व्हाइल वॉचिंग मूवीज इन द इवनिंग। अगला टॉपिक है फिनिश ऑफ। फिनिश ऑफ का मतलब होता है टू ईट ऑल ऑफ द रिमेनिंग फूड एंड फिनिश अ मील, मतलब कि जो बचा हुआ जो भी होता है पूरा का पूरा फिनिश करना, पूरा का पूरा आप खा लेते हैं तो उस जगह पे फिनिश ऑफ कहते हैं। इसका सेकेंड मीनिंग भी होता है फिनिश ऑफ, मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करना, या फिर किल मतलब किसी को मार देना, ख़त्म कर देना, उस जगह पे यूज़ करते हैं फिनिश ऑफ को भी। लेकिन आज इसका पहला मीनिंग को ही देख लेते हैं काफ़ी। ठीक है, जैसे रात के खाने के बाद उन्होंने घर पर बनी पाई के एक टुकड़े के साथ भोजन समाप्त किया। आफ्टर डिनर दे फिनिश्ड ऑफ द मील विद अ स्लाइस ऑफ होममेड पाई। होममेड पाई पता नहीं कैसा डिशेस है, मैंने कहीं देखा था एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई आई चोज दिस वन। उनके पास शराब की एक बोतल थी जो लगभग खाली थी, लगभग खाली थी मतलब कुछ न कुछ था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे ख़त्म करने का फैसला किया। दे हैड अ बॉटल ऑफ वाइन दैट वॉज नियरली एम्प्टी, सो दे डिसाइडेड टू फिनिश इट ऑफ। अगला टॉपिक है सिप ऑन। सिप ऑन का मतलब होता है टू ड्रिंक समथिंग वेरी स्लोली, मतलब कुछ भी पीना बहुत धीरे धीरे, मतलब वेरी स्लोली, उसे हम सिप ऑन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने नज़ारे का आनंद लेते हुए चाय की चुस्की ली। शी सिप्ड ऑन हर टी while enjoying the व्यू। मुझे गर्मियों के दिनों में ठंडा पीना पसंद है, गर्मी के दिन में। ठीक है, आई लव टू सिप ऑन अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। अगला टॉपिक है व्हीप अप। व्हीप अप का मतलब होता है टू क्विकली मेक अ मील, मतलब जल्दी से तैयार कर देना, क्या, मील मतलब खाना, है ना। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी से तैयार करना, उस जगह पे हम व्हीप अप को यूज़ करेंगे। वह केवल कुछ सामग्री मतलब इंग्रेडिएंट्स सामग्री के साथ एक स्वादिष्ट केक बना सकती है। शी कैन व्हीप अप अ डिलीशियस केक विद जस्ट अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स। उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए एक स्वस्थ सलाद बनाया। ही व्हिप्ड अप अ हेल्दी सैलड फॉर लंच। अगला टॉपिक है मेजर ऑट। मेजर ऑट का मतलब होता है टू डिटरमिन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की मात्रा को, मतलब एग्जैक्ट डिटरमिन करना मतलब गणना करना, मतलब पता लगा लेना एक तरह से, मान लो। ठीक है, मेजर आउट उसे हम यूज़ करेंगे। जैसे उसने रोटी के लिए एक कप आटा नापा। ही मेजर और अ कप ऑफ फ्लोर फॉर द ब्रेड। स्वाद को बैलेंस करने के लिए मसालों को सावधानीपूर्वक मापे, मतलब माप लो। केयरफुली मेजर और द स्पाइसेस टू बैलेंस द फ्लेवर्स। ओके, अगला टॉपिक है कट बैक। कट बैक ऑन कैसे यूज़ करते हैं इसे, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की मात्रा को कम करना, उस जगह पे हम कट बैक ऑन को यूज़ करेंगे। कट बैक ऑन, कट बैक ऑन। ठीक है, जैसे अपने डाइट में सुधार करने के लिए नमक को कम करो, मतलब रिड्यूस करो, मात्रा को रिड्यूस करो, कम करो, तो कह सकते हैं कट बैक ऑन सॉल्ट, कट बैक ऑन सॉल्ट टू इम्प्रूव योर डाइट। ओके, हम अपने भोजन में लाल मांस का सेवन कम कर देते हैं।
वी कट बैक ऑन रेड मीट इन आवर मील्स। अगला टॉपिक है चॉप अप। चॉप अप का मतलब होता है टू कट समथिंग इनटू पीसेस, मतलब किसी चीज़ को भी छोटे छोटे टुकड़े में हम कट कर देते हैं, काट देते हैं, उसे हम चॉप अप कहते हैं। ओके, उसने सूप के लिए गाजर काट ली। शी चॉप्ड अप कैरेट्स फॉर द सूप। ओके, शी चॉप्ड अप कैरेट्स फॉर द सूप। मैंने फलों के सलाद के लिए एक सेब काटा। आई चॉप्ड अप एन एप्पल फॉर द फ्रूट सैलड। अगला टॉपिक है चिल आउट। बड़ा ही सिंपल है, कहते हैं ना चिल आउट ब्रो, चिल आउट। ठीक है, चिल आउट टू स्पेंड योर टाइम रिलैक्सिंग एंड नॉट वरिंग, मतलब चिंता न करना और अपना समय को स्पेंड किस में करते हैं, रिलैक्सिंग में। उस जगह पे हम चिल आउट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक अच्छी किताब के साथ आराम करना पसंद है। आई लव टू चिल आउट विद अ गुड बुक। उसने आराम करना और एक फिल्म देखने का फैसला की। शी डिसाइडेड टू चिल आउट एंड वॉच अ मूवी। अगला टॉपिक है टॉस टुगेदर। टॉस टुगेदर मतलब होता है टू मिक्स इंग्रेडिएंट्स, मतलब चीज़ों को, जो सामग्री जो भी होता है, चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, उसे हम एक में मिला करके घुला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसे हम टॉस टुगेदर कह सकते हैं। ओके, जैसे उसने जल्दी से मिठाई के लिए फलों को सलाद तैयार किया। शी क्विकली टॉस टुगेदर अ फ्रूट सैलड फॉर डेजर्ट। ओके, पिकनिक के लिए हमने एक साथ पास्ता सैलड बनाया। फॉर द पिकनिक वी टॉस टुगेदर अ पास्ता सैलड। अगला टॉपिक है फ्राई अप। फ्राई अप मतलब होता है टू कुक फूड इन हॉट ऑयल और फैट। क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को तलते हैं, है ना, तेल में, हॉट ऑयल में, उस जगह पे हम फ्राई अप को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, जैसे उसने रात के खाने के लिए कुछ चिकन तली या फिर तले। ओके, शी फ्राइड अप सम चिकन फॉर डिनर। शी फ्राइड अप सम चिकन फॉर डिनर। क्विक भोजन के लिए वह आमतौर पर कुछ सब्जियां भूनते हैं। फॉर क्विक मील ही यूजुअली फ्राइज अप some vegetables. For a quick meal, he usually fries up some vegetables. Okay, I hope you got it everything, guys. Please do subscribe or to like